सॉल्यूशन फॉर प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान का जो दूसरी सजेशन है, इस सिलसिले में हम सब लोग जिस वक़्त कोई प्रॉब्लम आए, कोई मसला हो, कोई काम करवाना हो, और हम में से बहुत सारे लोगों का, आम पाकिस्तानी जो हैं, उनको अगर वास्ता पड़े किसी इदारे में किसी ऑफ़िसर के साथ मिलने का, उसके साथ जाके बात करने का, उसको अपनी दरख्वास्त देने का कि ये मेरा प्रॉब्लम है सर और मुझे इस पे गाइड करें, मेरा मसला हल करें और फ़लाँ फ़लाँ, उसके सामने जाना, अपनी प्रॉब्लम उसको सुनाना और एक अच्छे माहौल में वो जो कहे उसको सुनना, और अगर वो मज़ीद कुछ पूछता है तो उस बात का, उन चीज़ों को एक्सप्लेन करना ताकि हम अपनी प्रॉब्लम अच्छे तरीके से शेयर कर सकें। मेरा ख़्याल है कि आम पाकिस्तानी के लिए ये मुमकिन ही नहीं है। तो जब ये मुमकिन नहीं है तो फिर हमें उसका रूट कॉज देखना चाहिए। हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को देखते हैं जो ऊपर जब वो बढ़ती है तो ऊपर से उसका सर काट देते हैं उस खेती का, तो फिर वो जो नीचे वाला हिस्सा होता है पौधे का, दरख्त का, वो फिर बड़ा हो जाता है। हमने कभी भी उसकी जड़ को नहीं पकड़ा। तो इस चीज़ की जड़ है इन सारे सरकारी जो ऑफिसर हमारे मुल्क में जिस अंग्रेज़ के दिए हुए सिस्टम पे, और फिर अगर कहीं कोई तब्दीलियां हुई हैं उनको लेके भर्ती होते हैं, और फिर वो प्रोसीजर चलता है जिसमें उनकी ट्रेनिंग होती है, और सारा कुछ करने के बाद जब वो सीट पे आते हैं तो वो क्या एक आम पाकिस्तानी को सुनने की गुंजाइश अपने जहनों में, दिलों में रखते हैं? उनका सिस्टम, उनका तरीका जो हम लोग विटनेस करते हैं पाकिस्तानी, आम पाकिस्तानी, क्या ऐसा है कि हम एक ऑफ़िसर को, बड़े ऑफ़िसर को अपना जाके मसला बयान कर सकें, वो सुने हमारी सारी बात, हमें बिठाए और सारा कुछ ये वो उसी तरह हो जाए जिस तरह दुनिया के दूसरे मुल्कों में होता है? मेरा ख़्याल है कि हम में से अक्सर या शायद मेजॉरिटी, अच्छी खासी मेजॉरिटी का जवाब नफ़ी में होगा कि हम उस तक, अंदर कमरे तक पहुंच जाएं अपनी मर्ज़ी से, अपने उसी वक्त जब जाएं, यही शायद मुमकिन नहीं है। तो क्या उसने सुननी है और क्या उसने करना है? तो फिर हमें इस इशू की जड़ को पहुंचना है, और उसकी जड़ यही है कि इनको, इन ऑफिसर्स को जिस तरीके से इनकी सारी की सारी हायरिंग, ट्रेनिंग, ये वो सब कुछ होता है, वो कैसे होता है उसको एक बोल्ड आदमी, एक हौसला रखने वाला आदमी देखे, वो एक इदारा बनाए जिसमें हर एक इदारे की हायरिंग, ट्रेनिंग और सारा कुछ उसकी टीम या वो टास्क फोर्स या वो इदारा वो मॉनिटर करे और देखे ये कैसे कर रहे हैं। अगर इतने वीआईपीज़म के साथ उसकी सारा प्रोसीजर होना है और उस ऑफिसर ने सीट पे आके बैठना है, तो हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि एक ऑफिसर आके पाकिस्तानियों को सुनेगा और उनके मसले हल करेगा और फिर पाकिस्तान की हालात बदलेंगे और हम पाकिस्तानियों के हालात बदलेंगे? ऐसे नहीं हो सकता जब तक इस इशू की रूट कॉज को नहीं पकड़ा जाता और उसको ठीक नहीं किया जाता। ऊपर से काटने से इसका हल नहीं होगा जब तक उस जहरीले पौधे को जड़ से नहीं उखाड़ेंगे और एक अच्छा सिस्टम नहीं बनाएंगे जैसा दुनिया के मुल्क बना के एक तरक्की की राहों पे चल रहे हैं। अब इस हायरिंग का एक दूसरा पहलू है, एक बहुत बड़ी चीज़, एक बहुत बड़ा ऑलरेडी डेवलप सिस्टम के पैरेलल एक सिस्टम। हम कभी किसी ऑफिसर के ख़िलाफ़ कोई केस होता है, वो पकड़ा जाए किसी गलत चीज़ में,
तो बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे मामलात में कोई कार्रवाइयाँ नहीं होती, एक्शंस नहीं लिए जाते। और शायद इन 76 सालों में तबाही की बड़ी वजह यही है कि गलत करने वाले को पूछा ही नहीं जाता, बल्कि वो गलत करने वाला उस गलत में से कुछ ना कुछ दे दिला के काम करवा लेता है, या वो दूसरा एक पैरेलल जो सिस्टम है वो एक्शन में आता है। वो क्या है कि वो हम सुनते हैं, जानते हैं, और फिर हमें पता भी लगता है, और अब हम सबको पता लगता जाता है कि एक बड़ा ऑफिसर है, उसका साला साहब फ़लाँ इदारे में फ़लाँ जगह पे ये लगे हुए हैं। एक ऑफिसर है, फ़लाँ पॉलिटिशियन जो अब मिनिस्टर बन गया है उनके फ़लाँ लगते हैं। एक ऑफिसर है, इंसाफ की सीट पे बैठे हुए एक बड़े फ़लाँ जो हैं उनके साथ इनका फ़लाँ रिश्ता है। तो जब इतने पावरफुल रिश्तों वाला सिस्टम उसको सपोर्ट करेगा तो कैसे कार्रवाई होगी? जिस वक्त प्राइवेट कंपनीज़ में ख़ास तौर पे जो बाहर के इदारे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं ना, तो आप जब वहाँ पे हायरिंग प्रोसेस से अगर गुजरें तो वो आपको एक सवाल आपके फॉर्म फिल करते हुए पहले भी पूछते हैं, बाद में भी क्रॉस चेक करते हैं, ये वो सारी तरह कि हमारे इस इदारे में आपको कोई अजीज़ तो नहीं है, या हमारे इस इदारे में कोई आपका ऐसा ताल्लुक़ तो नहीं है कि जिसने आपको इस नौकरी का बताया या जिसकी वजह से आपने अप्लाई किया। या वो ये पूछते हैं कि हमारे साथ काम करने वाला कोई बड़ा वेंडर, कोई ऐसा इदारा या बंदा तो नहीं है जिसको आप जानते हो पहले से। वो ये सारी चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और इस तरह के जो मामलात मैंने बताए, इन चीज़ों को लेके पहले से ही अपना बंदोबस्त कर लेते हैं। तो क्या हमारी हुकूमतों को ये बंदोबस्त नहीं करने चाहिए? क्या पाकिस्तान के सिस्टम को अपने सारे हायरिंग प्रोसेस में, जिसने उसने मशीनरी लेके, ब्यूरोक्रेट्स की, इदारों की, लोगों की मशीनरी लेके सारे सिस्टम चलाने हैं, सारे काम करने हैं, सारे मंसूबे बनाने हैं, उनको अमली जामा पहनाना है और ये वो फ़लाँ और फिर आखिरकार 76 सालों बाद आपको रिज़ल्ट देना है। और अगर आप 76 साल बाद ये रिज़ल्ट देखते हैं तो फिर क्या हमारा ये जो सारा सिस्टम पहले चल रहा है उसमें कोई ना कोई चीज़ ऐसी थी जो हमने इस वीडियो में ऑलरेडी शेयर की, जो बेहतर होनी चाहिए, जो ठीक होनी चाहिए, जो अगर वैसी ना होती तो शायद आज मुल्क की हालत ये ना होती। आपका एक्सपीरियंस क्या है इस टॉपिक पे, इस सजेशन पे, जो मेरी इस वीडियो के साथ सेकंड सजेशन है? आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या आता है? क्या वाकई ये पॉइंट वैलिड है, ऐसा होना चाहिए, या इसके बगैर ही मुल्क को चलने दें? आप अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा, फिर अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे।